नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नज़र आज की ताज़ा खबर पर। यति संकल्प संस्थान के द्वारा चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा विक्रम संवत 2081 भारतीय नववर्ष व चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर पत्रकार स्नेह मिलन व फलाहार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान यति संकल्प संस्थान की सचिव नीतू सिंह ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि संस्थान विगत कई वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्वावलंबन, नारी सशक्तिकरण सहित अनेक क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाते हुए सेवा कार्य कर रहा है, जिससे समाज का हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। बस्ती में रह रहे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, इसलिए उत्तम स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा शिविरों का आयोजन समय समय पर संस्थान द्वारा किया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में संस्थान ने ट्री बैंक की स्थापना की है, जहां से लोगों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं। उन्होंने संस्थान की उपलब्धियों को सभी के साथ साझा किया व आगामी कार्यक्रमों की चर्चा के साथ ही बताया कि मानव सेवा के बाद जो लोगों के चेहरे पर खुशी के भाव होते हैं, वही हमारे लिए संतुष्टि है। इस दौरान शहर के इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के पत्रकार व छायाकार मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। वो चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा प्रयत्न और एक योगदान रहेगा संस्थान का। और वहाँ पर भी एक नई ट्रस्ट बनाई गई है, रामलला जी के ही नाम से ट्रस्ट बनाई गई है, जिसका यति संकल्प संस्थान की एक पार्ट है। वो इस क्षेत्र में कानपुर और अगल बगल के क्षेत्र में चिकित्सा को जो कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, उसका एक ऑल्टरनेटिव खड़ा करने का हम सबका प्रयत्न है। आप लोगों से मैं एक निवेदन कर रही हूँ कि वहाँ पर भी ओपीडी, इमरजेंसी, जितनी भी सेवाएं हैं और डायग्नोस्टिक, ब्लड बैंक, इस सब का पूरा काम हो चुका है। मेरे ख्याल से 1 महीने में वो चिकित्सा का जो एक बड़ा प्रकल्प हॉस्पिटल है, वो समाज के लिए हम लोग अर्पित करने जा रहे हैं। आप लोगों से मैं निवेदन कर रही हूँ कि उस हॉस्पिटल के बारे में भी जितने लोगों के बीच में आप जाएं, उन्हें बताएं, क्योंकि कानपुर के लिए बहुत गर्व का विषय है ये कि कई लोगों ने कानपुर के और अराउंड के लोगों ने CSR से फिर अपने निजी भी डोनेशन देके उस प्रकल्प को खड़ा किया है। हम लोगों का सहभागिता ये है कि देखिए, फाइनेंशियल योगदान एक छोटा योगदान होता है, लेकिन अपना समय देना, अपना विजन देना और उसको उसी भाव से आगे लेकर आना, मुझे लगता है कानपुर की एक जो सारी परिकल्पना लोगों के मन में है, वो एक इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से ज़्यादा है, जबकि कानपुर एक बहुत ऐतिहासिक शहर है। कानपुर में अनेक क्षेत्रों में आयाम स्थापित करने के लिए काम कर रहा है, उसके बारे में आप सबके साथ मेरी चर्चा हुई। आज नववर्ष के दिन आप सबका स्वागत है हम सबके बीच में। फलाहार का ये कार्यक्रम आपसे रूबरू होने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए है और आपके सहयोग के लिए हम लोग निवेदन कर रहे हैं, जिससे कि यति संकल्प संस्थान के जो आयाम हैं, उनको आप समाज के लोगों के बीच में लेकर जाएं, बताएं और जागरूक कराएं। दिन पर मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से सबको शुभकामनाएं प्रेरित हों यति संकल्प संस्थान की तरफ से, और जो अलग अलग आयामों में, चाहे वो गौशाला, चिकित्सा, शिक्षा, स्वावलंबन, नारी सशक्तिकरण, इनके जो प्रकल्प हम लोग चला रहे हैं, कृपया करके वो समाज को पहुंचाएं, समाज तक पहुंचाएं। और अगर लोग हम लोगों से जुड़ेंगे तो हम लोगों को भी और शक्ति मिलेगी इन कामों में आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नाम मेरा नमस्कार, जय सिया राम। आज नववर्ष की शुभकामनाएं आपको यति संकल्प की तरफ से, नीतू सिंह जी की तरफ से, और यति संकल्प में साथ में जितने लोग जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की। हम आपके माध्यम से जुड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर, कानपुर के आप लोग सब प्रभावी लोग हैं, आप समाज से जुड़े हुए हैं, आपके माध्यम से यति संकल्प के अंतर्गत जो विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, वो कृपया करके समाज के को उनके बारे में बताएं, जागरूक करें और आप लोग सहयोग करें, जिससे हम लोगों को भी शक्ति मिलेगी और काम करने की। आज प्रथम नवरात्रि माता का पहला दिन है, उसके बारे में क्या शुभकामनाएं देना?
आज माता भगवती को प्रणाम करते हुए हम सब के लिए जो एक शक्ति के स्वरूपा हैं, उनसे हम लोग विनती करते हैं कि हम लोगों को और आशीर्वाद देकर हम लोगों के अंदर और ऊर्जा दें और शक्ति दें और पॉजिटिविटी दें, जिससे कानपुर के हम लोग गौरव जो है और आगे बढ़ा पाएँ, कानपुर का नाम रोशन कर पाएँ। ग्रामीण क्षेत्र में आपने जो चिकित्सालय का जो निर्माण जी, किया, उसके विषय में एक थोड़ा काफ़ी बड़ा चिकित्सालय की स्थापना हो गई है और 1 महीने में वो कानपुर के समाज के लिए समर्पित होने जा रहा है। रामलला आरोग्य धाम नाम का ये हॉस्पिटल है। यति संकल्प संस्थान का उसमें एक कंट्रीब्यूशन ये है कि हम लोग अपना विज़न, अपना समय प्रोवाइड कर रहे हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में निःशुल्क नहीं है, लेकिन बहुत ही कम दामों में लोगों को कानपुर के समाज में, आसपास के समाज में चिकित्सा मिल पाए, अच्छे स्वास्थ्य के प्रति उनको जागरूक कर पाएँ, ये हम लोगों का सबका एक प्रयत्न है। परिवार जो है हमेशा से शिक्षा जगत के लिए बड़ा सफल रहा है। समाज को और क्षेत्र को बड़ी उच्चतम शिक्षा दी हुई है। जी। समाज को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के कार्यक्रम में? देखिए, आज का कार्यक्रम एक और महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए भी है और हम लोगों ने इसलिए ये इनिशिएटिव और लिया है। आज के आधुनिकीकरण के दौर में जो हमारा यंग बच्चा है, उसको न्यू ईयर्स तो समझ आता है, 31 दिसंबर समझ आता है, लेकिन अपनी वर्ष प्रतिपदा के बारे में वो उसको जागरूकता नहीं है। तो ये हमारा प्रयत्न है, हम हर साल ये ऐसा कार्यक्रम बड़े करेंगे और हमारी एक इच्छा है कि इसको हम और विशाल स्वरूप दे पाएँ, जिससे कि बच्चों के बीच में जागरूकता हो, अपनी संस्कृति के प्रति उनको एक गौरव महसूस हो और वो भी इसको जानें, समझें। हमारा बड़ा ही प्रभावशाली एक गौरव है, इतिहास है, उससे बच्चे छूट ना जाएँ। मैडम, स्वतंत्र स्तंभ चैनल के माध्यम से देश की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, देश में एक जो प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने, योगी जी ने अलग जगाई है और वो भी अपने खुद के आचरण से, आज हमें हिंदू होने पे गर्व होता है। कुछ ही समय पहले ऐसा था कि अगर हम विदेश जाते थे तो वहाँ की तो वाहवाही करते थे और अपने देश को हम भूलते चले जाते थे, हमें एक जैसे कॉन्फिडेंस नहीं होता था। आज जो समय आया है, आप देखिए जगह जगह बच्चा बच्चा अपने भारत के प्रति एक गौरवान्वित फ़ील कर रहा है। बहुत बच्चा जो विदेशों में पढ़ रहा था वापस आ रहा है, क्योंकि उसको इंडिया स्टोरी में बिलीव है। उसको यकीन है कि यही जगह है जहाँ हमें अपने समय व्यतीत करना चाहिए, अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो हम ऐसे जो महान लोग हैं उनको नमस्कार करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे हम भी निकलना चाहते हैं। देश के लिए संदेश। देश के लिए संदेश है कि आइए जागरूकता फैलाएं, वर्ष प्रतिपदा पे अपने बीच में, अपने समाज के बीच में, अपने बच्चों को इसके बारे में बताएं। 9 दिन नवरात्रि के हैं, भगवान के बारे में, माता के बारे में अपनी बालिकाओं को, अपने बच्चों को जागरूक करें और उनको सिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।